चाहे वो किसी को खड़ा कर दें, उसने जीतना ही जीतना है। केजरीवाल को कौन पूछता है? अच्छा, शराब घोटाला, एजुकेशन घोटाला, ये तो अन्ना जी ने इनको मौका दे दिया। अन्ना जी के कंधे पे बैठ के चढ़ गए। जी। घर घर में शराब बटनी शुरू हो गई। यहाँ कैमरे लगा दिए, देखो चल रहे हैं कैमरे। कोई चल रहा है? पीछे गली में देखो पानी भरा पड़ा है। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गुस्से में हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाया। हमने बिजली पानी का 100, 200, 500, 1000, 2000 का बिल नहीं दे सकते क्या? देखो जी, हमें काम से मतलब है। जो कोई बात करो, बात करते करते भटक जाते हैं। लीडर नहीं है कोई। लीडरशिप की कमी है कांग्रेस के अंदर, इसलिए मार खा दी कांग्रेस। पहले भी वोट नहीं दिया था आम आदमी पार्टी को, ना आज देंगे। अच्छा, बीजेपी गलत है। अगर भाई गलत है तो तुम उसको सही करके दिखाओ ना, तो सही क्या है। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है, साथ ही यहाँ पे पानी भी खूब पड़ा हुआ है। और हम जनता से जानेंगे कि आने वाले चुनावों में रोहिणी की मुद्दे क्या हैं, कौन से मुद्दों पर वो इस बार वोट डालने वाले हैं, क्या दिल्ली की सत्ता पलटने वाली है या नहीं। आइए चलिए जनता से जानते हैं जनता का रुख। विधानसभा चुनाव है, चुनावों में रोहिणी का रुख क्या है? देखिए, विधानसभा में सबसे बढ़िया जो माहौल चल रहा जी। है, मोदी योगी की अच्छा। बात को सब लोग मानते हैं। जी चाहे वो किसी को खड़ा कर दें, उसने जीतना ही जीतना है। जी। योगी जी तो मेन जी। घर का जो परिवार का जो सदस्य हेड ऑफ द फैमिली होता है, जी उसको देखते हैं लोग जी कि घर का मेन मेंबर कौन है। जी। उसको देख के ही आदमी वोट देता है। अच्छा, मोदी को, योगी को देख के, अमित शाह जी को देख के, नड्डा जी को देख के हर एक आदमी उनकी तरफ झुकता है। जी। केजरीवाल को कौन पूछता है? अच्छा, केजरीवाल का नाम था पहले कभी, जी जनता की सेवा करता था। केजरीवाल वो नहीं रहा जो अब था, जो जी। पहले कभी था। जी। शराब घोटाला, एजुकेशन घोटाला, जी। और इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जो कि शक की सुई नहीं जाती इनके ऊपर। जी। दिल्ली की सड़कें सब खराब। अच्छा, दिल्ली का कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ आप देखो हमारे पानी भरा पड़ा है। जी ये कोई काम होता है? जी हाथ जोड़ जोड़ के मर गए। हमारे पीछे पार्क में राखी बिरला थी पहले, जी। हमारे पार्क को नहीं किया उसने, बाकी सब पार्क कर गई। अच्छा, हम अगर कहते हुए अब 5 साल बीत गए, 5 साल के बाद भी कोई काम नहीं कर रहा। जी पार्क की दीवार को अभी भी कोई सुनने के बाद कोई नहीं सुनता। ये आम आदमी पार्टी क्या है? कुछ नहीं, ये तो दिखावा था पहले। ये तो अन्ना जी ने इनको मौका दे दिया। अन्ना जी के कंधे पे बैठ के चढ़ गए, जी वरना ये ना तो आने वाले थे और ना इनको आना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार सत्ता पलट जाएगी? सत्ता पलटेगी 100%। 50+ ना जाए तो कह देना। अच्छा, हाँ, कुलवंत राणा वहां से आ रहा है, रिठाला से। जी राजकुमार चौहान यहाँ से आ रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ से आ रहे हैं, जी सेक्टर 7 से, जी। रोहिणी से, मंगोलपुर से राजकुमार चौहान जी आ रहे हैं, रिठाला से कुलवंत राणा आ रहे जी। हैं। अब ये बताओ, मेन सीटें जो हैं यहाँ की दिग्गज लेके जा रहे हैं, और टिकट उनको टिकट दिया है जी। जो पावरफुल आदमी है, जी जिनका रसूख बना हुआ है जनता के अंदर। बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है कि जिन लोगों ने टिकट बांटी है। मैं तो कहता हूँ उनका शुक्रिया अदा, भगवान ने अच्छा उनको सद्बुद्धि दी जो अच्छे आदमी को टिकट दी है। जी। चुनाव है, चुनावों में रोहिणी किस मुद्दों पर इस बार वोट देने वाली है? चुनाव में देखो, एक किस मुद्दे पे वोट देगी? मुद्दा तो वही है कि ले देके वही आता है, एक के साथ एक फ्री ना दें। जी एक के साथ एक फ्री देके हम जी। पूरा माहौल जो बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे कि घर में शराब बटनी शुरू हो गई। यहाँ पर शराब का आदमी रहते हैं, शराबी आदमी रहते हैं, अच्छा, शराबी बना दिया सबको। जी तो ऐसा नहीं है, मुद्दे तो यही है, सीवर है, पानी है और सड़कें हैं। कौन सा काम है? जी। महिला के छोटी कोई नहीं है, कोई नहीं है, है ही नहीं कोई ऐसी। क्या कह रहे हैं सर? चोरियां इतनी होती हैं, यहाँ पे पूछो मत, कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। कोई कहाँ कैमरा है ही नहीं, कोई कैमरा कहाँ है? लगा दिए कैमरे हैं, जी कैमरे। कैमरे लगा दिए, देखो चल रहे हैं कैमरे। कोई चल रहा है? कोई एक भी नहीं चल रहा। पैसे खा गए। आप रिपोर्टिंग कर रहे जी। हैं, आपको क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो सर मैं कैसे बता सकती हूँ, माहौल तो दोनों तरफ है। हम बता रहे हैं ना। हम बता रहे हैं, हम तो चाहते हैं बीजेपी आए। बीजेपी है, हाँ, बीजेपी आई है, जी बीजेपी आएगी। बिल्कुल है। आम आदमी पार्टी ने इतने काम किए, इतनी फ्री चीजें दी पार्टी हैं। कहती थी एमसीडी में हम नहीं है, सिर्फ पहले कहती बिजली थी। और पानी फ्री बांट करके झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर कॉलोनियों को अपने फेवर में करने के लिए सिर्फ लिमिटेड वोट बैंक को अपने कब्जे में कर रखा है। अदरवाइज कोई खुश नहीं इससे। जी कोई खुश नहीं। नहीं। रोहिणी की जनता कोई खुश नहीं इससे। पढ़ा लिखा आदमी कोई खुश नहीं इससे। यहाँ पे अब कहिए, आम आदमी पहले कहती थी हम एमसीडी में नहीं है, जी। हम ये कूड़े के ढेर हटा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने कौन से ढेर हटाए कूड़े के? जी। पहले वो गाड़ियों में ले लेके मॉडल बना के घूमते थे, जी। वो कौन से कूड़े हटाए? हमारी पीछे गली में देखो पानी भरा पड़ा है।
अच्छा। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सीवर का पानी। सीवर का पानी है, कुछ सुनवाई नहीं है, कोई चालू नहीं है। कोई चालू नहीं। अब ये देखो, आप देखो इसका कैमरा उधर घुमाओ जी, देखो कैम- कितना हाँ। पानी भरा पड़ा है। यानी पैदल निकलने वाला आदमी निकल सकता है? जी। अच्छा, इन्होंने जो कूड़े के ढेर का जो पहले चुनाव निगम पार्षद का जीते थे, ये कूड़े के ढेर आज के वापस। आज जमुना सफाई के लिए कह रहे हैं मुझे 5 साल दे दो। 25 तक तो आपने पहले ही बोला था। अरे 25 आ गया भाई, हटो, कौन वोट देगा तुम्हारे को? 25 कैसे? 25 तो मांग लिया ना आपने, 25 खत्म हो गया। अब खत्म तो आपने नहीं हटाया, अब खत्म। जनता जो है नी बिल्कुल गुस्से में है, हम भी गुस्से में है। गुस्से में हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाया। हमने बिजली पानी का 100, 200, 500, 1000, 2000 का बिल नहीं दे सकते क्या? जी। ये तो उन लोगों के लिए लालच दिया, गुमराह किया, लोगों को गुमराह किया है। लालच भी नहीं दिया। जो लोग जिनके बिल माफ कर रहे हैं उनके बिल 2-2 हजार के भेजने फालतू। अब जी। हमें क्या फायदा हो रहा है? बिजली का बिल भी हमारा इतना ही आ रहा है। बंद पड़े मकानों के जी। 10-10 हजार के पानी के बिल ड्यू हो रहे हैं। हाँ, अरे सही किसके? बात है। जो मकान बंद पड़े हैं उनके किसी का 12,000 बिल पेंडिंग है, किसी का 18,000 पेंडिंग है, किसी का 10,000 पेंडिंग है। बंद मकान के इतने बिल भेज रहे हैं, तो कौन जमा कराएगा? और जबका यूज भी नहीं है उस मकान के अंदर पानी का। मतलब आप लोग चाहते हैं सेंट्रल में जो है बीजेपी है और स्टेट ये में चाहते हैं कि सेंट्रल में बीजेपी आए और वो काम करे। सेंट्रल में तो बीजेपी है सर। बीजेपी, सॉरी, सेंट्रल में है, जी स्टेट। स्टेट में भी स्टेट में बीजेपी आए और वो काम करे। जी। देखो जी, हमें यहाँ काम से मतलब है। दिल्ली में अगर बीजेपी आ जाती है, जी। मोदी जी ऐसा चमका देंगे कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा। हमें भरोसा है, आंख मीच के कोरे कागज पे साइन करके दे सकते हैं कि मोदी, योगी, अमित शाह, नड्डा जी, ये पूरी टीम बीजेपी की, अच्छा। राजनाथ जी, यानी कौन सा आदमी? बीजेपी में पूर्ण भरोसा है। पूरा भरोसा है जी। कांग्रेस पार्टी को पे क्यों नहीं? देखो कांग्रेस का क्या है, राहुल जी जो है उनके बारे में लोगों की थिंकिंग गलत है, और हम भी उनको ऐसा नहीं समझते कि उनके लेवल का आदमी है वो। अच्छा। जो कोई बात करो, बात करते करते भटक जाते हैं। जी। आप कोई सवाल पूछ लो, किसी चीज का जवाब दें, किसी और चीज का, वो चील कौवे उड़ रहे हैं जी। जी। अरे चील कौवे, उनका क्या मतलब है यार? तू उनको चील कौवे को उड़ा के देख रहा है, वो बेरोजगार बता दिए। जी। तो ये कोई तरीका थोड़ी होता है? तू प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब ले रहा है भाई, जी। ये तो सोच तू क्या कर रहा है। जी। लीडर नहीं है कोई। लीडरशिप की कमी है कांग्रेस के अंदर, इसलिए मार खा रही कांग्रेस। क्या लगता है आम आदमी पार्टी को माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी को सीएम पद छोड़ना भी भारी पड़ेगा? उसको तो अब रोज की रोज जो है उनको अपने नजदीक के थाने में पेशी होनी है डेली। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल, इनको रोज थाने में हाजिरी लगानी पड़ती है आज भी। लोगों की नजरों में कह रहे हैं हम बरी हो गए। अरे कहाँ से बरी हो गए? तुमने अगर घोटाला ना किया होता तो तुम्हें थाने में ले जानी, जेल में डालते, सलाखों के पीछे डालते। सारे काम के लिए तो सारे गलत काम किए तभी तो डाला है। अरविंद केजरीवाल जी को हर एक काम के लिए तो मना कर रखा है, तो उनको फायदा क्या है सीएम? जी। इसीलिए उन्होंने रिजाइन करा। अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है इस बार सत्ता बिल्कुल पलटेगी? पलटनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं पलटनी चाहिए। हम तो दिल से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि बीजेपी आए और बीजेपी कुछ सुधार करे। हमने 10 साल हो गए सहते हुए, हम बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी है। आप भी तो मैं इस हाल में हम लोग का प्रेसिडेंट रहते हैं, आप भी देख ही रहे हैं सारा माहौल। जी। आपको भी मालूम है। सीट के टाइम पे जी। दिल्ली फिर भी हाँ, डेवलपमेंट में थी। अब तो उन कामों को इसने बल्कि और डिस्करेज करके दिल्ली और खराब कर दी इसने। रोहिणी की सड़कें और रोहिणी की गलियां किस तरीके से बेहाल है? पहले से ज्यादा बुरा हाल ज्यादा हाँ। उनकी यहाँ पे सबसे बड़ी वो है कि लॉ की पर कोई है ही नहीं यहाँ पे। जी। बहुत ज्यादा यहाँ पे चोरियां चकारियां, अच्छा। चेन स्नैचिंग, लेडीजों के साथ यहाँ पे कोई सुरक्षा है ही ज्यादा सुरक्षा नहीं। नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको उम्मीद है आने वाली सरकार सुरक्षा को लेकर और सारे कामों को लेकर काम कर पाएगी? ऐसा है जी, जो सरकार को वोट देता है जी। आदमी को यही सोच के देता है ये काम करेगी। हम आम आदमी को पार्टी को वोट दी थी, हमने भी यही सोच के दी थी ये काम करेंगे, लेकिन वो अपनी उस पर खरे नहीं उतरे। अब वो खरे नहीं उतरे, उसका यही कारण। वोट नहीं दिया ना आज देंगे। जी। क्या? हमने तो पहले भी वोट नहीं दिया था आम आदमी पार्टी को, ना आज देंगे। अच्छा। हमने कभी इनका सपोर्ट नहीं किया। हमें ये शक्ल से धुर्त लगते हैं। जब ये खांसते थे तो मोदी जी ने सलाह दी कि तुम वहां जाके अपना इलाज करा के आओ। 15-20 दिन, महीने वहां रह के आए, इलाज कराया, अब ठीक हो गए तो आंखें दिखा रहे हैं मोदी जी को। अच्छा। मोदी जी के बारे में कहते हैं उनकी डिग्री मांग रहे हैं। अरे भाई तेरी डिग्री कहाँ है, तू तो दिखा दे। शीश महल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शीश महल तो उन्हें गड़बड़ करिए, इतना पैसा थोड़ी लगाते हैं। इतना पैसा अपनी घरवाली को आगे करके पैसा लगा दिया उन्होंने, जो पत्थर का वो लगा दिया, पर्दे का वो लगा दिए, टॉयलेट के वो लगा। चलो वो बीजेपी गलत है, अगर भाई गलत है तो तुम उसको सही करके दिखाओ ना, तो सही क्या है। ऐसा है ना, शीश महल का नाम क्यों आया ऐसा? आपने 3-4 फ्लैटों को लेके वहां पर एक शीश महल 4 फ्लैटों को लेके 4 पे 1 बना दिया, जबकि एक था तुम्हारा। कोई कुछ नहीं जी? दिया, कोई किसी
अथॉरिटी से कोई परमिशन नहीं ली, और ना ही जो पेड़ काटे ना उनकी परमिशन ली। जबकि आम पब्लिक के लिए है कि एक पेड़ काटो तो 10 पेड़ लगाने। इन्होंने कितने पेड़ लगाए? जितने इन्होंने पेड़ काटे। और जो स्टाफ क्वार्टर इन्होंने तोड़े, उसके एवज में क्या दिया उनको? तो बदले में गवर्नमेंट को कुछ दिया, कंपनसेशन दिया, या सब परमिशन ली किसी से? इस बार जो है माहौल जो है बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी का रहेगा जी। देखो हम तो लोगों के हम भी चाह के पैर पकड़ लेंगे कि भाई बीजेपी को वोट दो। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, रोहिणी की जनता भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी को लेकर रोहिणी की जनता बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि देखा जाए तो किस तरीके से रोहिणी की हालत है और किस तरीके से रोहिणी विधानसभा चुनावों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, रोहिणी में आखिरकार अगला विधायक कौन होगा और कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। मैं दीपाली गहलोत। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।